Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning, and today we are going to start our chapter 5, that is Introduction to Euclid's Geometry. तो geometry, most important thing in mathematics, measurement, यही तो मेन काम आता है मैथ्स मेजरमेंट के। तो हर जगह मैथ्स है, फिर ज्योमेट्री तो हर जगह है ना। तो पहले पढ़ते हैं इसकी क्या बेसिक्स और हिस्ट्री, कहाँ से क्या बनता है। तो ज्योमेट्री किससे बना है? जियो प्लस मैट्री। जियो मतलब अर्थ, मैट्री मतलब मेज़र। तो अर्थ पे अर्थ का मेज़रमेंट, चाहे अर्थ पे कोई भी चीज़ है उन सब चीज़ का मेज़रमेंट हम किसकी वजह से करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? ज्योमेट्री की मदद से। इसके बारे में सबसे पहले जो एक थ्योरम का प्रूव हुआ था वो किसने दिया था? ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था। थेल्स ने क्या बताया था? सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, मतलब जो सर्कल का डायमीटर होगा वो उसे दो हाफ पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। और फिर उसके शिष्य आए जो कि मैथ्स में बहुत फेमस मैथमेटिशियंस है, पाइथागोरस है ना, और उनके जो भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज दी। ठीक है, डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री की थ्योरी डेवलप की। ठीक, फिर क्या है देन उसके बाद यूक्लिड, उसने क्या किया? फिर आया यूक्लिड। अब इन सब ने बहुत सारी थ्योरीज दे दी। तो फिर यूक्लिड साहब आए, एक टीचर थे, ठीक है, इजिप्ट में मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या किया? ये जितनी भी थ्योरीज थी इन सबको एक जगह अरेंज किया, ठीक है, और फिर अपनी क्या करी, क्या बनाया, उन सबको एक फेमस ट्रीटीज में अरेंज किया जिसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक, तो एलिमेंट्स उस ट्रीटी का नाम था जिसमें उसने सारी क्या करी? अरेंज करी थी यूक्लिड ने। तो अब यूक्लिड की क्या डेफिनेशन थी? एक्सियम्स थे और पोस्टुलेट्स थे। तो नोशंस ऑफ अ पॉइंट, लाइन, प्लेन वर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। तो यूक्लिड ने क्या बताया कि जो भी जो उन्होंने लिखी थी ना थ्योरीज, पाइथागोरस ने, ठीक है, और किसने? थेल्स ने। तो उन सब ने किस चीज़ पे बनाई थी? जो डेफिनेशंस दी थी पॉइंट की, लाइन की, उनके अराउंड जो भी जैसा दिखता था ना उस हिसाब से उन्होंने क्या दी थी? उनकी डेफिनेशन दी थी। अब क्या है, कंसिडर करो 3 स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि सॉलिड से, कोई भी सॉलिड थिंग है ना, मान लो एक सॉलिड बॉक्स लगा लो, ठीक है, तो बॉक्स को देखेंगे। अब सॉलिड से हम क्या बनेंगे? सरफेस से। अब चार सरफेस जिसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी, उन चार सरफेस को ऊपर नीचे हम जोड़ेंगे ऐसे साइड बाय साइड। एक बॉक्स को लगाने के लिए क्या चाहिए हमें? ऐसे ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा एक क्यूबॉइड बॉक्स, एक स्क्वायर। मतलब हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, मतलब क्या है? एक ये ऊपर वाला पार्ट, एक ये साइड वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक उधर वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। तो कितने पार्ट हो गए? चार ये सरफेसेस से मिलके तो एक सॉलिड बना है, जिसमें हम सॉलिड कैसे बनाए? चार सरफेस से मिलके बना है और इसमें कुछ भी वॉल्यूम हम रख सकते हैं। अब सरफेस से क्या, सरफेस किससे बना है? लाइन से बना है। अब मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है ना बस एक। अब ये लाइन से ही तो बना है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये लाइन से तो जोड़ के क्या बना है? सरफेस बना है। और फिर लाइन किससे बनी है? ये लाइन, ये लाइन कैसे बनी है? ये दो पॉइंट से ही तो बनी है मिलके, तो पॉइंट ऐसे बना। तो ये बस बेसिक ऑब्जर्वेशन से उन्होंने इनकी डेफिनेशन दे दी। कैसे? जैसे सॉलिड, इट हैज़ अ शेप, साइज एंड पोजीशन दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सॉलिड के पास क्या होती है? शेप भी होती है, साइज भी होती है, पोजीशन भी होती है। ब्रिक लगा लो, ठीक है, कुछ कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लगा लो, उसका साइज होगी, शेप होगी, वॉल्यूम भी होगी, पोजीशन भी होगी, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सरफेस। क्या है? बाउंड्री सर्कल। सरफेस जो बाउंड्रीज थी इस ये क्या है? सॉलिड है, इसके अंदर वॉल्यूम भी तो है। अब ये क्या है? सरफेस। सरफेस से बन के क्या बना है? सॉलिड। अब सॉलिड है और ये सरफेस है। सरफेस किससे बना है? सरफेस बाउंड्रीज से बना है। ये एक दूसरे से अलग हुए फ्रॉम वन अनदर एंड सेट टू हैव नो थिकनेस। अब इनकी कोई थिकनेस होती नहीं है, सॉलिड की थिकनेस होती है, सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती। सरफेस किससे बना है? लाइंस। लाइंस किससे बनी है? दो पॉइंट से। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, लाइन क्या होती है? बाउंड्रीज ऑफ सरफेस। सरफेस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ सॉलिड। पॉइंट्स क्या होते हैं? दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स। ये लाइन क्या होती है? दो, एक लाइन है उसके दो पॉइंट, ये एंड हुआ, तो ये क्या है? पॉइंट्स है। ठीक है, और अब क्या है, इन सब में क्या होते हैं? हम लूज करते हैं एक एक्सटेंशन, जिनको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन जैसे इसमें क्या लूज कर रहे हैं हम? जब हम क्या आ रहे हैं, सॉलिड से क्या बन रही है हमारे पास? सरफेस बन रहा है। सरफेस में क्या कर रहा है हमने? विड्थ जो होती है इसकी, विड्थ तो है,
विड्थ है, लेंथ है, थिकनेस हमने क्या कर दी, जो थिकनेस है कितना मोटा है ये वो लूज कर दी। तो सरफेस बना, अब सरफेस में क्या लूज कर दिया हमने, सरफेस से लाइन पे आने के लिए हमने इसके साइड लूज कर दी ना, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, अब इसकी सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ हमने लूज कर दी। तो ये डायमेंशंस है ना, ये डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये लूज करते जाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट आते जाएंगे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो दी थी यूक्लिड ने, क्या थी, पॉइंट क्या है, इज डेट विच हैज नो पार्ट, एक पॉइंट है जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता, ये लो पॉइंट। लाइन कैसे बनेगी, दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, लाइन इज अ ब्रेडलेस लेंथ, ठीक है, सिर्फ लेंथ है। एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, ठीक है, एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो इवनली लाई करती है, जो पॉइंट्स होते हैं इस पे। स्ट्रेट लाइन अब एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तो ऊपर नीचे पॉइंट्स कर रहे हैं ना, इस पे ऐसे, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इस पे ऐसे पॉइंट्स होंगे। इस पे क्या है, इवनली एक ही फॉर्मेट में सीधे स्ट्रेट तरीके से इस पे पॉइंट होंगे सारे। ठीक है, अब क्या है, सरफेस इज डेट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, जिसके सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, ठीक है, पीछे ही बता दिया सब। अब जो वो चार चीज़ें बनी थी हमारी, उनसे ही ये सारी डेफिनेशन निकल के आ रही है ना। प्लेन सरफेस एक सरफेस है जो कि लाई करता है विदाउट स्ट्रेट लाइंस। आई होप ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो। अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट। अब क्या है, विद दिस डेफिनेशन यूक्लिड ने क्या किया, अपने डेफिनेशन से यूक्लिड ने एज्यूम किए बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि प्रूव करने की नीड ही नहीं है। अब वो तो हमें साफ साफ दिख रही है ना अपने एनवायरनमेंट में, वो हमें प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। तो यूक्लिड ने क्या कहा, कुछ स्टेटमेंट्स दी जो पहले से ही प्री एज्यूम्ड प्रूव्ड है। ठीक है, तो एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। वो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही डिवाइड्स देम इनटू टू। अब सीधी सी बात है, सन है वो रोज दिख रहा है ना हमें, ईस्ट से राइज होता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अब इसमें क्या प्रूव करें हम अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है कुछ चीज़ें। अजम्पशंस दैट यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। अब दो चीज़ें बताई उसने, एक तो बनाई एक्सियम, एक बताया पोस्टुलेट। एक्सियम क्या होते हैं, जो पूरे मैथमेटिक्स में जो भी प्री एज्यूम्ड स्टेटमेंट यूज होती है ना, वो क्या होती है, एक्सियम्स होती है, एजम्पशन होती है ना, जो ज्योमेट्री में जरूरी नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स में जो भी हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, एक्सियम्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में जैसे एजम्पशन यूज होती है वो पोस्टुलेट्स होते हैं। अब तो पहले यूक्लिड के एक्सियम्स पढ़ लेते हैं। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सबसे पहला क्या है, एक्सियम। पूरे मैथ्स में है ये, ठीक है, यूज होंगी पूरे मैथ्स में, ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जो चीज़ें हैं, एक मतलब मान लो 3 ईंटें हैं, एक ईंट दूसरे के इक्वल है और दूसरी ईंट तीसरे के इक्वल है, मतलब तीनों ईंट आपस में इक्वल है ना। और लगा लो ये पेन है, ठीक है, पेन की लेंथ है, ऐसे ही सेम हम 2 पेन और ले, ये पेन उसके इक्वल का है, फिर दूसरा पेन तीसरे के इक्वल, मतलब तीनों पेन आपस में इक्वल है ना। तो क्या है, अगर ए इक्वल है बी के, सी इक्वल है बी के, तो ए इक्वल है सी के। इफ रेक्टेंगल का एरिया है इज इक्वल टू स्क्वायर एरिया, देन स्क्वायर आर इक्वल टू आ रेक्टेंगल एरिया, देन रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। अब स्टेप्स में देख लो, अगर एरिया मान लो, एरिया अगर इक्वल है रेक्टेंगल का स्क्वायर का, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर का एरिया इक्वल है ट्रायंगल के एरिया के, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे ना। दैट्स इट। तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। अगर इक्वल चीजें इक्वल में ऐड करी जाएगी तो पूरा क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड ये कहती है, मान ले ए इक्वल बी है और ए में भी हम सेम चीज ऐड करें और बी में भी इक्वल सेम चीज ऐड करें, तो सेम ही होगी ना वो। मान ले ए भी 2 है, बी भी 2 है, 2 में भी 3 ऐड करें और इधर भी 2 में 3 ऐड करें, 5 इक्वल 5 ही होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये भी देखो, सबसे पहली बात, इक्वल अगर 2 चीज इक्वल है तो तीसरी भी इक्वल होगी, उनके इक्वल ही ली गई है। पहली दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के है, तो पहली और तीसरी भी इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ इक्वल्स आर इक्वल टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल। मतलब अगर ए इक्वल टू बी है, इसमें सेम ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो, मान लो 3 सेंटीमीटर है ए बी और 3 में से 2 माइनस कर दो, या फिर इधर के 3 में से 2 कर दो, आना तो 1 1 है ना, 1 1 भी तो इक्वल आपस में। थिंग्स डेट कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब जो छुपा ले एक दूसरे को बिल्कुल। ठीक है, मान ले एक सर्कल बनाया हमने, या इस पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे, इस पॉइंट से दूसरा सर्कल बनाएगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको कोइंसाइड कर रहा है। मतलब क्या है,
टू सर्कल्स विद सेम रेडी वैन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो पूरा है ना, अब सीधी सी बात है, पूरी चीज़ तो पार्ट से क्या होगी, अलग होगी। एक सर्कल है और उसके क्या है, सेक्टर्स है, तो सेक्टर बना के तो क्या बनता है, अब ये सर्कल है, एक ही इसकी सेक्टर ले ली, ऐसी कितनी सेक्टर बना लो इसमें, ठीक है। तो वो सेक्टर तो छोटी होगी ना पूरे सर्कल से, तो पूरी चीज़ तो छोटी होगी ना पार्ट से। केक है, केक के पीसेस कट कर दो तो पीसेस तो छोटे हो गए पूरे केक से। नेक्स्ट वन इज थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, जो थिंग्स है जो कि डबल है सेम थिंग की, वो क्या होगी, इक्वल है। जैसे ए इक्वल टू बी, इसका डबल कर दो, 2a कर दो, और इसका भी डबल कर दो, दोनों का इक्वल करेंगे, डबल करेंगे तो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। सेम चीज़ का डबल कर लो, चाहे सेम चीज़ को हाफ कर लो, तो भी मान लो a इक्वल b है, अब a/2 इक्वल b/2 भी तो होगा। सीधी सी बात है, एक ये पेन है, एक बी पेन है, दोनों सेम क्वालिटी के है, सेम बीच में से कट करेंगे तो इनके पार्ट्स भी तो सेम सेम आएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या था, 7th पोस्टुलेट था। उस 7th एक्सियम थी। तो एक्सियम क्या होती है, जो पूरे मैथमेटिक्स के लिए हो एप्लीकेबल। ये नेक्स्ट वाली यूक्लिड के फिर 5 पोस्टुलेट्स किसके लिए होते हैं, ज्योमेट्री के लिए। भाई ये ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 नंबर में पूछ लिया तुमसे, राइट डाउन द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स या यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है। बस इतना ही आएगा, थ्योरेटिकल पार्टी है आपका ज्योमेट्री का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ दिक्कत आई कोई सी भी एग्जाम में तो यू कैन कमेंट एंड आस्क। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ की जा सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये दो ही तो पॉइंट आएंगे इसमें, ए और बी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच में बस एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है ना, ऐसे जाएगी ये, ऐसे अगर कोई जा रही है, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में तो नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट करेंगे तो भी दो ही पॉइंट के बीच में होगी, तो अलग एक और पॉइंट आना चाहिए, तो दो पॉइंट के बीच में क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट पोस्टुलेट, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली डेफिनेटली, मतलब क्या है टर्मिनेटेड लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। एक लाइन तो क्या होती है, फिक्स्ड होती है दो पॉइंट के बीच में। लाइन सेगमेंट क्या है, जिसको इधर भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इधर भी टर्मिनेट कर सकते हैं। आज की भाषा में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। पहले इसको क्या बोलते थे, जो यूक्लिड थे वो क्या बोलते थे, यूक्लिड बोलते थे टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है इधर उधर, ठीक। नेक्स्ट वन, अब ये पोस्टुलेट्स हो गए, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास सेकंड थर्ड पोस्टुलेट क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल है उसको किसी भी रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सीधी सी बात है, कोई भी सेंटर ले लो, यहाँ से बना लो एक सर्कल को, यहाँ से बना लो एक सर्कल को, कितने ही बना लो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारे राइट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। राइट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री, अब 90 डिग्री तो इक्वल ही होगा ना, चाहे वो 90 डिग्री ऐसे हो, चाहे वो 90 डिग्री सीधा हो, कहीं भी 90 डिग्री बन रहा है वो आपस में इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट, अगर इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर, मतलब क्या है, सीधी सी बात है, दो लाइन लिए, एक लाइन इसको कट कर रही है, इन दोनों लाइन को, इनके जो इंटीरियर एंगल है ना, अगर इनका सम क्या है 180 से कम है, ठीक है, इनका सम क्या है 180 से कम है, मतलब सीधी सी बात है, ये आगे इधर इसको बढ़ा ले, जाके मीट करेगी ना, और मीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या बनाई इसने, एक ट्रायंगल ही तो बनाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आगे जाके मीट कर रही है तो ट्रायंगल बना रही है, ये दो तो मतलब इन दोनों का सम तो 180 से कम ही आना चाहिए। अगर 1 + 2 + 3 एंगल है, ये 1 एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री है, तो ये दोनों तो 180 से कम ही होने चाहिए, यही कह रहा है। आगे जाके आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी कि साइड जो इंटीरियर एंगल के ट्रायंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, इसी पोस्टुलेट से निकल के आया वो, ठीक है। आई होप सारे पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हो, ठीक है। अब के एग्जाम में इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, राइट डाउन द डेफिनेशंस दे देंगे कि लाइन की और इनके बताओ, या फिर इन पोस्टुलेट्स से रिलेटेड या फिर एक्सियम का यूज़ करके कुछ भी प्रूफ करा लेंगे छोटा सा,
जिसमें a प्लस बी बी प्लस सी लगा के आप अगर a में बी ऐड कर, a और b इक्वल है, a में ऐड करोगे c और b में भी c, तो वो b इक्वल आएंगे। ऐसे करके कुछ प्रूव करा लेंगे, या सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट डाउन द यूक्लिड पोस्टुलेट्स या राइट डाउन द यूक्लिड्स एक्सियम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।